मैं कौन हूँ? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। वर्ष 1957 में मेरा जन्म हिमालय की गोद में बसे हरिद्वार, भारत में हुआ और मैं पला बढ़ा नज़दीक के शहर देहरादून में। देहरादून शहर के ऊपर के पहाड़ों में है गंगा नदी का उद्गम स्थान और यह हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है। दरअसल हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। यह वैसे तो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, किंतु तीर्थ स्थल होने के कारण हर साल वहाँ लाखों धार्मिक उत्सवों में शामिल होने के लिए आते हैं और यह देखना सचमुच बड़ा सुंदर होता है। तो मेरा लालन पालन एक ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ लोगों ने लंबे समय से धर्म को बहुत गंभीरता से लिया है और वे प्रभावशाली तथा प्रेरक तरीकों से अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। मेरे पिताजी श्री हंस जी महाराज शांति के विषय पर एक प्रसिद्ध वक्ता थे और उन्हें सुनने हजारों लोग आते थे। कम उम्र से ही वे पहाड़ों की यात्रा करने लगे। बाद में वे ऐसे महापुरुषों की तलाश में कई कस्बों और शहरों में गए जो उन्हें आंतरिक शांति तक पहुंचा सके। उन्हें अधिकतर निराशा हाथ लगी। उन्हें सफलता तब मिली जब उनकी मुलाकात उत्तरी भारत में अपने गुरु श्री स्वरूपानंद जी से हुई। वह जगह अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में है। भारत में गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। इसीलिए गुरु वह है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा सके। आप उन्हें जीवन के एक मार्गदर्शक के रूप में मान सकते हैं। अंततः मेरे पिताजी को एक सच्चे गुरु मिल गए जिनके पास मानवीय मूल्यों की गहराई की बेहतरीन समझ थी। इस अनुभव ने उन्हें बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने वह पा लिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, अपने आप को जानना और शब्दों से परे अंदर की शांति का एहसास करना जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें तब रोते हुए देखा था जब वे उस समय की याद करते थे जब उन्हें अपने गुरु से आत्मज्ञान का उपहार पाने का अवसर मिला। वे अक्सर 15वीं सदी के प्रसिद्ध संत कवि कबीर दास जी के एक दोहे का उदाहरण देते थे। उन्होंने अपने गुरु के साथ कुछ वैसे ही संबंध की अनुभूति की थी। बहता था बहजात था लोक भेद के साथ, पैड़े में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मेरे माता पिताजी बाद में देहरादून में एक घर लेकर रहने लगे, लेकिन मेरे पिताजी अभी भी उस केंद्र से कार्य करते थे जो थोड़ी ही दूर हरिद्वार में स्थित था। वहाँ से वे अपना संदेश उन सभी लोगों तक पहुँचाने लगे जो उनको सुनना चाहते थे। उन्होंने उसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया जिसमें सदियों से गुरु अपने शिष्य को बागडोर सौंपते हैं। मेरे पिताजी के मामले में वह श्री स्वरूपानंद जी थे जिन्होंने इस कार्य के लिए मेरे पिताजी को चुना। मेरे पिताजी के संदेश का मूल था कि जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो वह कहीं बाहर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है, बल्कि वह हमेशा से तुम्हारे अंदर है। परंतु उससे जुड़ने के लिए तुम्हें खुद निश्चय करना पड़ेगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे खुद के तरीके में भी आपके द्वारा चुनना, निर्णय लेना इसका एक ज़रूरी हिस्सा है। मेरे पिताजी इस पुरानी मान्यता को स्वीकार नहीं करते थे कि हर व्यक्ति ज्ञान नहीं पा सकता। उस समय भारतीय समाज ऊंच नीच, विदेशियों के प्रति संदेह और एक कठोर जात पात की व्यवस्था में बटा हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी ने हर मनुष्य को पूरे मानव परिवार का हिस्सा माना। आप किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक स्तर के हों, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके साथ जुड़ सकते थे और उन्हें सुनने के लिए बिना किसी भेदभाव के आ सकते थे। मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में उन्होंने एक अमेरिकी जोड़े को मंच पर बुलाया और उन्हें विशेष अतिथि बनाकर सम्मान से कुर्सियों पर बैठाया। यह ऐसे लोगों के लिए एक चुनौती थी जो यह सोचते थे कि विदेशी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध और किसी तरह से कम या अलग है। मैंने अध्याय 11 में विश्वव्यापी मानवीय संबंधों के बारे में अपनी भावनाएं साझा की हैं।